हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कमेंट के जरिए ये बताने के लिए कहा था कि आप अपना स्टॉक बताएं जिसमें आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चाहते हैं। और आपकी तरफ से जो कमेंट आया था उसको मैंने यहाँ पे नोटपैड पे राइट किया और यहाँ पे मैंने देखा जिसमें रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बाटा इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, सेमेंस, एलएनटी, एचडीएफसी, एएमसी, टाटा स्टील और नेस्ले, ये 16 स्टॉक आपने मुझे कमेंट के जरिए कमेंट किया था। देखिए, एक साथ मैं सभी को तो नहीं बता पाऊंगा, वन बाय वन ही मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बताने अगर बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सब पे मुझे एनालिसिस खुद भी करना पड़ता है। आफ्टर डेट ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो रिलायंस में जो कि हमारा एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज के दिन हम जो है रिलायंस को बताने वाले हैं। रिलायंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइस, कौन सा अमाउंट, कौन सा नंबर प्लस किया जाए, कौन से टाइम फ्रेम में प्लस किया जाए, किस कैंडल पे प्लस किया जाए या माइनस किया जाए कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता सके। ध्यान रहे, ये लेवल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएशन है। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप इससे ट्रेड करने लगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बाद में आप किस एंगल से ट्रेड करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होगी। कारण ये है कि लेवल्स ऊपर जाने के बाद एक कंफर्मेशन सिग्नल भी आता है, वो बात की बात है, वो एनालिसिस का विषय है और आप इसको जो है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, क्या वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है? लास्ट वीडियोस में हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बताया था और आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे से काम करता है, राइट। यहाँ पे हम अब रिलायंस को जो है एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा कैंडल है, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसपे हम अपने पर्टिकुलर अमाउंट को, नंबर को, प्राइस को एंटर करने पे, प्लस माइनस करने पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्डअप कर सकता है। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बाद से जो है हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक जो बचते हैं, जिसमें से 15 स्टॉक हैं, इसको हम धीरे धीरे करके इन सब पे जो है एक एक वीडियो आपको दे देंगे, क्योंकि दोस्तों एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारे स्टॉक को, क्योंकि हमें उसमें एक्यूरेसी देखनी होती है, राइट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पे निकलेगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज रिलायंस पे ही कंप्लीट हो पाया है, तो उसको कैसे करना है और इंश्योरेंस के तौर पे हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है उसमें एक इंश्योरेंस के तौर पे, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पे डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट होता है। उस हिसाब से अब एक लेवल को आप डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, रिलायंस जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टॉक को, और यहाँ पे अपने को 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। ध्यान रहे, ये बिगिनर्स के लिए है, जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, शेयर मार्केट को समझते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट कर पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, नंबर का लॉजिकली क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन नंबर जो है दोस्तों वो है 10, 10 नंबर, प्राइस 10, नंबर्स 10, अमाउंट 10, वट एवर जो कहना चाहे कह सकते हैं। जिस नंबर को हमें ऐड करना है वो नंबर है 10, राइट। बफर के तौर पे क्या प्राइस हमें रखना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि पर्टिकुलर लेवल के साथ में, दिस वन, पर्टिकुलर लेवल के साथ में हमें कौन से कैंडल को ध्यान में रख के काम करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कैंडल को हमें नजरअंदाज करना होगा। 15 मिनट्स की कैंडल जो होगी इसे हमको नहीं कुछ समझना है, जो भी ड्रॉ करना है करने दीजिए, हमें पर्टिकुलर वेट करना होगा।
आते हैं सेकंड वन कैंडल पे जो कि 9:30 का है, और यहाँ पे हमें हाई और लो में ही वो काम करना है जैसा कि हमने किया हुआ है। लेकिन इंश्योरेंस बाकी है मेरे दोस्त, इंश्योरेंस के बिना कुछ भी नहीं, राइट। एक कंडीशन इंश्योरेंस, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, वीडियो में बने रहे। यहां पे अपने को कैल्सी मैंने ओपन कर लिया है, इसकी हाई को एक बार करें तो जैसा कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि 0.50 अगर इससे पैसे में ऊपर हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे +51, अगर 51 पैसा भी हो जाएगा तो इस सिचुएशन को हम लोग 1 रुपीज काउंट करेंगे, 1 पॉइंट काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 2261 रुपए 25 पैसा, 2261.25, तो यहाँ पे हम 22 माफ कीजिएगा 2261 और 0.25 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे और इसमें हम करेंगे 10। अब यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स निकल के आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं 2271। तो यहाँ पे हम 2271 को मार्क करेंगे। दिस वन इज 2271, ध्यान रखिएगा 71 का मतलब पॉइंट से होगा, 0.01 से लेके सारा और 99 पैसा 71 ही काउंट होता है, राइट। तो वहां पे ये 71 यहाँ पे, राइट। बफर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लेवल को समझ लीजिए। इसमें अब क्या करना है दोस्तों, सिम इतना ही प्राइस डाउन के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2213 रुपये 90 पैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2213 रुपया 90 पैसा 0.50 50 पैसे से ऊपर होएगा, हमें 1 रुपीज काउंट करना होगा। चूंकि ये 50 नहीं है तो 90 पैसा है, 40 पैसे का अधिक है, 1 काउंट करेंगे तो ये जो नंबर हो जाएगा 2214 रुपए हो जाएगा। 2214 2214 रुपीज। 2214 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2204। तो आइए मार्क कर लेते हैं। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये गलत लेवल आ गया, हियर इज राइट। तो इसका जो लो है ये कुछ हमने गलत जगह पे ले लिया, ये दिस वन, राइट, 2246, राइट। अब 2246 है और 0.40 है, तो 40 50 से कम है, उसको छोड़ दीजिए, राउंड फिगर नंबर को लीजिएगा। 22 यहाँ पे मैं ले लेता हूं दिस वन, 2246 -10, राइट। तो नंबर जो हो गया वो हो गया 2236, हम इसको मार्क कर लेंगे 2236, राइट। हियर एक चीज आप देख रहे हैं कि मार्केट ने पर्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक करने के बाद से कुछ इसी लेवल के पास में आके सस्टेन करने की कोशिश की है, राइट। आपको मैं अब पीछे दिखा रहा हूं ये लेवल पे, राइट। यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, इंश्योरेंस बाकी है, इस बात का ध्यान रहे आपको। सबसे पहले हाई प्राइस, तो 2236 और +10 46, तो विल मार्क हियर 46। 2216.65, इट मींस 2217, 17 -10 7 हो गया, तो एक बार हम 7 को मार्क कर लेंगे। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं दोस्त, इस लेवल पे आप एक चीज समझ रहे होंगे कि पर्टिकुलर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, और ये इन बिटवीन द लाइन है, राइट, इन बिटवीन द लाइन है। ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन पर्टिकुलर एंगल से, पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन डाल दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, और ये देखने वाली बात होगी। इस लेवल पे हम बात करेंगे तो 2294 +10 22, माफ कीजिएगा 2304, राइट। तो यहाँ पे हम दिस वन, राइट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पर्टिकुलर लेवल के पास आने पे दिस वन ब्रेक करने के बाद से लगभग इसने 30 रुपए का, मोटा मोटी जो है राउंड फिगर में 30 रुपए का मोमेंटम दिखाने के बाद से ये चूंकि मार्केट प्रेशर में था, ये नीचे आया, और आप देख सकते हैं इस लेवल के पास आने के बाद इसने रेजिस्टेंस पर्टिकुलर लेवल को ही
रेजिस्टेंस क्रिएट किया, राइट। अब यहां पे बात करते हैं कि लो से 2288 2288 -10 2278 2278, तो एक बार 78 को हम मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल के बाद क्लोजिंग आफ्टर डेट एक मोमेंट खुलेगी, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करना था, राइट। बात करते हैं आगे, और बफर के तौर पे क्या लेना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। देखिए इस लेवल पे हम बात करते हैं 2309 प्लस 10 19, एक बार हम ये 19 का लेवल है, राइट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बाइंग का सिनारियो कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। 2303 और -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 और 2293, राइट 2293, यस राइट। 2293 और प्लस 10 कर देंगे तो 2303 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2293 पे चलते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए लेवल आप, ठीक है, ये लेवल है, और यहां से आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। आजकल के अगले दिन भी इसी लेवल पे आया था कुछ ओपनिंग, राइट, और ये इस लेवल के पास जो है इसके ऊपर नहीं जा पाया, और इसके नीचे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंट्री कहां पे करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग होगा, राइट। किस बेसिस पे आप एंट्री करते हो वो आपके ऊपर होगा, राइट। यहां पे देख लेते हैं एक बार डबल माफ कीजिएगा 2325, बिकॉज अब 0.65 है लो के ऊपर, 0.65 है 0.50 के ऊपर है, तो 2325 -10 2315, तो हियर इज 2315, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल के बाद से आने के बाद से ये डाउन ट्रेंड, और फिर से ये कुछ इसी लेवल से रिजेक्शन कर रहा है, राइट। हाई की बात की जाए तो 2331 प्लस 10 2341, तो हियर इज 2341, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं 2323 प्लस 10 2333। अब कहां पे ओपनिंग, और आप देख लीजिए पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने क्या इसको माना, नहीं माना, ब्रेक किया, आफ्टर दैट कंसोलिडेशन, आफ्टर दैट फिर से वही काम, और फिर से ये नीचे की तरफ आया। अब इसके लो की बात करें 2317 -10 2307, हियर इज 2307। आप देख सकते हैं दोस्त कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। इस लेवल पे भी देखना चाहें तो आप देख लीजिए 2316 और प्लस 10 2316 2327, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। लो की बात करें 2306 और -10 हो जाएगा 2296, ये लेवल, राइट। तो आप इसके पीछे अपना एनालिसिस करते रहिएगा, कहीं भी करेंगे उसी लेवल पे पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस को कैसे यूज करें। तो चलिए इंश्योरेंस में आपको इसी लेवल पे दिखा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा आपको 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे, 2 रुपीज एवब एंड 2 रुपीज डाउन, राइट। 2 रुपए ऊपर वाले लाइन के ऊपर, 2 रुपए नीचे वाले लाइन के नीचे, आपको यही बफर के रूप में रखना है, ठीक है। मैं चाहता था यहाँ पे 12 भी कर लेता, लेकिन कोई फायदा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 10 रुपए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2296 आ रहा है, 96 और -2 94 हो जाएगा, तो यहाँ पे 94 लेवल ड्रॉ हो गया। और आप देख लीजिए ये लेवल यहाँ पे जैसे कि 2327 प्लस 2 तो हो जाएगा 29, तो ये लेवल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। और इस दिन के बाद से ये पर्टिकुलर लेवल देखिए 2329 के पास भी आया हुआ है, राइट, ये लेवल। तो ऐसे जो है आप अपना रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इसमें जब भी मार्केट एक साइडवेज घूमे,
एग्जाम्पल के तौर पे जब भी मार्केट में ऐसा हो कि वो एक समान काम कर रहा है, तो आप 2 दिन के डाटा को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। 2 दिन के डाटा को आप एनालाइज करेंगे तो आप एक बेहतरीन जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट और भी स्ट्रांग पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था 10 प्लस बफर इंश्योरेंस, राइट, ये इंपॉर्टेंट लेवल, +10 -10 +2 -2, राइट, ओवरऑल लेवल 12, तो 10 + 2 का हो जाएगा 12 का लेवल, राइट। यहाँ पे 2 पार्ट्स में था, 2 रुपये बफर इंश्योरेंस के तौर पे, तो यहाँ पे टोटल जो है टोटल ये 10 रुपीज का जो है कमाल है यहाँ पे, राइट। मैं आपको कहीं और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, और 2104 +10 तो कितना हो जाएगा 2114, राइट। तो मैं यहाँ पे 2114 पहले मार्क कर लेता हूं। देखिए अब ये इसके ऊपर गया तो 14 + 2 16, राइट। तो ये लेवल मार्क कर लिया। आप देख लीजिए दोस्तों, इसी के पास मार्केट घूम गया, राइट। इसके नीचे जाएंगे तो कोई लेवल है नहीं, कहीं पे कुछ भी आप मार्क कर लीजिए। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं दिखा रहा हूं आपको, ये लेवल है, राइट। अब 83, अब माफ कीजिए 62 माइनस तो हो जाएगा 52, राइट। तो 52, और ये इसके नीचे भी गया तो 2 रुपये माइनस और कर लेंगे तो हो जाएगा 85। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल। इसके हाई पे चले जाएंगे दोस्तों तो 84 हो गया, 84 + 10 94, एक बार हम 90, हाँ 94, तो एक बार ये हो जाए 94 + 2 96। ये इंपॉर्टेंट लेवल, 2 लेवल निकल के आ गए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के रूप में है। अगले दिन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जबकि इस दिन का किया, अगले दिन आप देख रहे हैं इसी लेवल से ये ऊपर जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो कल के दिन के नियर बाय, अगर कल के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए जिस कैंडल को हम पकड़ के चल रहे हैं कैलकुलेशन बेस पे, अगर ओपनिंग उसके नियर बाय में होता है तो मैं यही कहूंगा कि आज के दिन का लेवल प्लस कल के दिन के लेवल को मैच कर दीजिए आप लोग। जब आप ऐसा करेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको तोड़ना मार्केट के लिए इतना जो है इजी नहीं होता है। वो एक अलग बात है कि मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया, उस सिचुएशंस में तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक रेजिस्टेंस क्या मार्केट रिस्पेक्ट करता है? यस, मार्केट करता है, और मैंने आपको करके दिखाया। इस लेवल पे भी मैंने आपको करके दिखाया, राइट। तो ऐसे जो है आप लेवल को जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कमेंट के जरिए, राइट। कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको जो है मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। अदरवाइज आप मेल के जरिए मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। रिलायंस पे जो कि मैंने बोला, तो रिलायंस पे हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था वो हो गया डन, राइट। और यहाँ पे मैं डन लिख देता हूं, राइट, और इसको मैं सेव भी कर देता हूं। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया है डन। अगला जो हमारा है वो है बजाज फाइनेंस, और कोशिश करूंगा एशियन पेंट को जो है साथ ही साथ जो है मैं निपटा दूं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई स्टॉक है, लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा दोस्तों वो स्टॉक देने की, राइट। कोशिश कीजिएगा वो स्टॉक देने की जो एक वैल्यूएबल हो, जैसे कि 100 रुपए ऊपर, 200 रुपए ऊपर का। ऐसा नहीं कि 30 रुपए 25 रुपए का स्टॉक पकड़ा, वो प्राइस का स्टॉक पकड़ा दीजिएगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, राइट। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।